जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जौनपुरिया जीके में। तो आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस के 20 ऐसे प्रश्न के बारे में जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पिछले कई वर्षों से लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। तो दोस्तों किस अनुच्छेद में बताया गया है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 31 घा या फिर अनुच्छेद 300 का। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 28। किस में बताया गया है? तो अनुच्छेद 28 में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार बताया गया है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो दोस्तों किस अनुच्छेद में सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 308 या फिर अनुच्छेद 311। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 309। किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 309 में भारतीय संविधान के नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो दोस्तों किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवा का स्थापना प्रावधान करता है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 311 या अनुच्छेद 314 या फिर अनुच्छेद 313। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 313। किस अनुच्छेद में करता है? तो अनुच्छेद 313 में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो दोस्तों किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312 या फिर अनुच्छेद 315। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 312। किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? तो अनुच्छेद 312 के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 313 या फिर अनुच्छेद 315। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 310। किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 310 के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। तो दोस्तों किससे संबंधित है 312 अनुच्छेद? आपका ऑप्शन दिया अखिल भारतीय सेवाओं से, प्रवक्ताओं से, हिंदी भाषा से या फिर राष्ट्रपति से। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी भाषा से। किससे संबंधित है? तो हिंदी भाषा से अनुच्छेद 312 संबंधित है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324 या फिर अनुच्छेद 325। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 322। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 322 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो दोस्तों किस अनुच्छेद में है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324 या फिर अनुच्छेद 326। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 322। किसमें है? तो अनुच्छेद 322 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 121 या फिर अनुच्छेद 139। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 221। किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 221 के अंतर्गत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किया गया है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 337, अनुच्छेद 338 एवं 338 ए या फिर अनुच्छेद 334 या अनुच्छेद 339। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 337। किसके अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 337 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को अब तक आप लोगों ने लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों तक हमेशा पहुंचती रहे। आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 346 या फिर अनुच्छेद 348। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 346। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 346 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो दोस्तों किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 352 या फिर अनुच्छेद 371। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 324। किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 324 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो दोस्तों किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 351 या फिर अनुच्छेद 343। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 336। किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 336 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो दोस्तों किसके अंतर्गत की गई है? आपका ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352 या फिर अनुच्छेद 368। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 352। किसके अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 359 या फिर अनुच्छेद 360। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 359। किसके अंतर्गत किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत संवैधानिक तंत्र को विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 355।
तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356 किसके अंतर्गत करता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह है, तो दोस्तों किस अनुच्छेद में हुआ है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 356 में या फिर अनुच्छेद 76 में। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352 में। किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग किया गया है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 349 में, अनुच्छेद 390 में या फिर अनुच्छेद 351 में। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 390 में। किसमें दिया गया है? तो अनुच्छेद 390 में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? तो दोस्तों 368 अनुच्छेद किसके संबंध में है? आपका ऑप्शन दिया वित्तीय आपात, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति, लोकसभा में अनुसूचित या फिर भारत संघ राजभाषा। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? आपका ऑप्शन दिया 370, 364, 377 या फिर 368। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 370। किसके अंतर्गत की गई थी? तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी है सबसे प्राचीन भाषा? आपका ऑप्शन दिया संस्कृत, हिंदी, उर्दू या फिर अंग्रेजी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक हमेशा पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।